हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हम होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबको समझ लेते हैं, ठीक है। और एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 डैश 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 जो आगे तक चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो, मैंने इधर साइड एक साइड मैंने लिखा हुआ है एडिशन, एक साइड मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो होल नंबर्स की मैं जो प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ वो एडिशन के बारे में बता रही हूँ, ये जो बता रही हूँ वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रही हूँ। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है लगभग एक दूसरे से सेम ही होती हैं। अब इनको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? होल नंबर्स के ऊपर हम लगाएंगे, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास में ए और बी होल नंबर है, क्या? अगर ए और बी दो होल नंबर हैं, अगर हम इन दोनों होल नंबरों को ऐड करते हैं तो क्या जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ए की जगह 2 ले लिया और बी की जगह 3 ले लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 + 3 कितना आ गया? मेरा आंसर 5 आ गया। तो ए के ऊपर मैंने होल नंबर लिखा है क्योंकि ए क्या है? हमारा होल नंबर है। बी भी क्या है? होल डब्ल्यू लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है, मतलब बी भी क्या है? हमारा होल नंबर। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है एडिशन की कि अगर ए और बी दो होल नंबरों को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी क्या होता है? होल नंबर। 2 और 3 ये दोनों होल नंबर हैं और इनको ऐड करा तो क्या आंसर आ गया? 5, जो कि ये भी क्या हो गया? होल नंबर, ठीक। अब सेम इसकी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या था? एडिशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों होल नंबरों की। तो सिंपल ये क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास ए और बी, अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं और उनकी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है होल नंबर आता है। क्या आता है? होल नंबर। इसमें हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे क्योंकि ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। तो हमने ले लिया, मैंने ए की जगह 3 ले लिया, बी की जगह 5 ले लिया। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15। 5 3 जा क्या होता है? 15। तो ये भी क्या हो गया? होल नंबर। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है कि अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? होल नंबर में ही आता है, ठीक। ये हो गई प्रॉपर्टीज़ की, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि अगर ए और बी हमारे दो होल नंबर हैं और जब हम इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी बराबर किसके होता है? बी प्लस ए के होता है। क्या होता है? बी प्लस ए के होता है। देखो, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया तो क्या होगा? ले लीजिए, ए प्लस बी 2 + 3, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 5, ठीक। अब वो कह रहे बी प्लस ए कर दो। बी कितना है हमारा? 3। ए कितना है हमारा? 2 + 2। तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 5, ठीक। तो कहने का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि अगर हम दो नंबरों को, दो होल नंबर को, अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम। कहने का मतलब अगर आप a प्लस बी को b प्लस ए, आप देख रहे हो पहले यहाँ पे a था फिर b था, अब यहाँ पे क्या है? पहले b है फिर प्लस करके a है। इनका मैंने ऑर्डर भी चेंज कर दिया लेकिन फिर भी इनका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यही क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अगर किसी दो होल नंबरों को हम ऐड करते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम आता है, ठीक। तो यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है कि हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहती है? ए
मल्टीप्लाई बी बराबर किसके होता है, बी मल्टीप्लाई ए, मतलब ए मल्टीप्लाई बी है, फिर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, बी मल्टीप्लाई ए कर दिया, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। सेम है, इसमें हमने ऐड कर दिया था, इसमें हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होगा। अब मान लो मैंने ए की जगह 3 ले लिया, बी की जगह 4 ले लिया, अब रख देते हैं, रख दीजिए 2 बी की जगह 4 इंटू 4 कितना आ गया 8, ठीक। अब देखो बी हम पहले कर देते हैं 4 इंटू 3, सॉरी ए की जगह 3 था ना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 3 4 जा 12 आ गया, ठीक। अब बी की जगह 4 है, ए की जगह 3, तो ये भी कितना आ गया 12। तो आप देख रहे हो ए मल्टीप्लाई बी बराबर किसके होता है, बी मल्टीप्लाई ए के। तो हमने चेक करके भी देख लिया, यहाँ से हमारा 3 इंटू 4 भी हमारा 12 आ रहा है, 4 इंटू 3 भी क्या आ रहा है 12। तो कहने का मतलब है हम किन्हीं दो नंबरों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बी बराबर किसके होता है, बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होता है। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। ऑर्डर को चेंज करने पर भी आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है, ठीक। अब करेंगे बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक। अब मान लो इसके लिए भी कोई एग्जांपल ले लो ए। अब ये ध्यान रखना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कितने नंबरों पे लगती है, 3 नंबरों पे लगती है, 3 होल नंबरों पे। अभी तक ये लग रही थी 2 होल नंबरों पे, ए और बी पे लग रही थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे मैं ए बराबर 2 ले लेती हूँ, बी बराबर 3 और सी बराबर मान लो 4 ले लिया, ठीक है मैंने। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी बराबर होता है। मतलब पहले ये ए को, मतलब ए ले रहे हैं, ए एक होल नंबर ले रहे हैं और बी प्लस सी को एक साथ ले रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या है, होल नंबर है। अब दूसरी बार में इन्होंने बताया कि ये किसके बराबर होगा, अगर मैं ए प्लस बी को एक साथ लिख दूं, ए प्लस बी को एक साथ लिख दूं और प्लस सी को अलग लिख दूं, तो भी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए चेक कर लेते हैं इनको। ए की जगह मान लीजिए 2 रख दो, 2 प्लस बी की जगह मैंने 3 रख दिया, ब्रैकेट के अंदर है देख रहे हो आप, सी के जगह मैंने 4 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी की जगह 4 रख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ गया 7, 2 + 7 कितना हो गया 9। अब इधर साइड देख लेते हैं, ठीक। ए की जगह 2, बी की जगह 3 और आपका सी की जगह प्लस सी 4, तो कितना हो गया आपका 5 + 4 कितना आ गया आपका 9। तो आप समझे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। इसको सॉल्व करने पे भी 9 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे भी मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है कि अगर पहले आपने मान लो एक होल नंबर लिया ए और फिर प्लस करके 2 होल नंबर लिए बी प्लस सी, मतलब इन दोनों को एक साथ कर दिया, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। मतलब इन दोनों नंबरों को आप एक साथ में ले लो, ए और बी को, और प्लस सी वाले को अलग से प्लस कर लो, तो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। वो हमने चेक करके भी देख लिया, आंसर इन दोनों के क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं। मतलब हम ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ में ब्रैकेट में करके प्लस सी करके लिख सकते हैं, ठीक है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। अब सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, देखो। अब यहाँ पे भी ए की जगह 2 ले लो, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 ले लिया, ठीक। अब देखो ये भी हमारी ऐसी है, देखो ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई सी। यहाँ पहले एक नंबर अलग है और 2 नंबर एक साथ में बी और सी, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबरों को आप एक साथ ले लो, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई तीसरे नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चेक कर लेते हैं, ए की जगह 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, बी की जगह 3 और सी की जगह 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा, ठीक है, तो कितना आ गया 24, ठीक। अब इस साइड हमने चेक कर लिया, ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 और सी की जगह 4, ठीक।
3 2 जा 6 हो गया, सी की जगह 4। तो इसका आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा 24। तो आप समझे यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हम एडिशन ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और करना सेम प्रोसेस यही है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई सी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों नंबरों को एक साथ ले सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, फिर सी वाले को अलग से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यही क्या कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और यहाँ पे हम 3 होल नंबर की बात करते हैं, ए बी और सी की। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो मैंने बताया इधर साइड वाली एडिशन पे, इधर साइड वाली मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक, अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि जो हम मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी जो लगा रहे हैं वो ओवर एडिशन, मतलब किसके ऊपर लगाएंगे हम एडिशन के ऊपर लगाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, कहने का मतलब क्या है ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बी प्लस सी पे, सी से। ठीक, मतलब क्या है कि ओवर एडिशन लग रही है, ये एडिशन के ऊपर लगेगी मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए ए इक्वल टू ले लो 2, इसमें भी 3 नंबरों की बात होती है, बी इक्वल टू 3, वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं जो जो दे रखा है हमें। ये किसके बराबर होता है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी किसके बराबर होगा, देखो पहले ए मल्टीप्लाई बी के साथ। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, ए मल्टीप्लाई सी, मतलब ये किसके बराबर है इसके बराबर है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा ए की जगह 2 मल्टीप्लाई बी की जगह कितना आ गया 3 प्लस सी की जगह 4। ठीक, और ये कितना आ गया आपका 14। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 3, सी की जगह 4, 3 प्लस 4 कितना आ गया आपका 7, और 7 2 जा 14। अब ये क्या कहता है कि ए की बी से मल्टीप्लाई करो, तो ए हमारा क्या है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कर दो, 2 इंटू 3, और बीच में क्या लगाना है प्लस, और फिर ए की ही मल्टीप्लाई किससे करो सी से, यह है ना ए की मल्टीप्लाई सी से, तो ए कितना है हमारा 2 और सी कितना है हमारा 4। ठीक, इसको सॉल्व 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक, बराबर कितना आ गया 14। ठीक, तो आप देख रहे हो इसको सॉल्व करने पे भी हमारा 14 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे भी हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है किसके ऊपर लग रही है एडिशन के ऊपर लग रही है। ठीक है, आप समझ गए प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, मतलब पहले ए को करनी है मल्टीप्लाई बी से, ए मल्टीप्लाई बी से करनी है, फिर ए मल्टीप्लाई सी से, ए की देखो मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगाते हुए ए मल्टीप्लाई सी, फिर मैंने आपको चेक करके भी बता दिया इनका आंसर आपस में क्या आएगा सेम आएगा। तो यही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।